राजधानी भोपाल में फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशी निवेशकों को लाल गुलाब देकर स्वागत किया और निवेशकों के बड़े दावे पेश किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ फूड बास्केट नहीं बल्कि निवेश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। रूस, ताइवान और ओमान के साथ औद्योगिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मैंने जमीनें नहीं बांटी, उद्योग लगाने का निमंत्रण दिया है। 8 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं और 6 लाख करोड़ जमीन पर उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश का आज विदेश में भी रसिया, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थान के प्रमुख सरकार और उनके साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का परस्पर संबंध हमारे देश के नाते से व्यापार व्यवसाय बढ़े, ऐसी कई सारी सेक्टर में बड़ी संभावना है। मैं माननीय दीपक जी को बधाई देना चाहूँगा जिनके कारण से मध्य प्रदेश की फेडरेशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विविध प्रकार के व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं पर ये बड़ा आयोजन किया है। अलग अलग इंडस्ट्री के उत्पाद का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने नई प्रतिभाओं के लिए स्टार्टअप का मौका देकर उनके लिए भी मौका दिया, मंच दिया है। 8 लाख करोड़ कुल निवेश प्रस्ताव, 6 लाख करोड़ ग्राउंड पर उतरे प्रोजेक्ट, 35,000 से ज्यादा संभावित नई नौकरियां। कल हैदराबाद में अगला सम्मेलन। फेड एक्सपो में स्टार्टअप से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक सबको मंच मिल रहा है। सरकार का ये दावा है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता की नई राह मिलेगी। इधर कांग्रेस ने दोहराया, घोषणाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? पिछले कई सम्मेलनों के एमओयू आज तक कागजों में ही दफन है। बिजली, पानी, इंफ्रा की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लाखों करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का सिर्फ प्रचार में बर्बाद हुआ है। विदेश की यात्राएं हुई हैं और बदले में मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। ये जितनी भी एमओयू की बात कर रहे हैं, इनका धरातल पर 1 रुपया देखने को नहीं मिल रहा। पूरे मध्य प्रदेश में आप जाकर के देख लीजिए। मुख्यमंत्री झूठी बात कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक श्वेत पत्र जारी करने में क्या जाता है सरकार का? बता दें कि कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश में मंडीदीप की हालत देख लीजिए क्या है, अचारपुरा की हालत देख लीजिए। प्लास्टिक पार्क तामोट में बना था, घुटने घुटने पर कीचड़ बची हुई है। इंदौर के पास मालनपुर, पीथनपुर की बात कर लीजिए, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। सिर्फ घोषणा पे घोषणा हो रही है और इन्वेस्टमेंट का दावा झूठा दावा है सरकार की तरफ से। एक तरफ निवेश का नया जोश तो दूसरी तरफ पुराने सवाल। क्या डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश सच में उद्योग क्रांति लाएगा या फिर ये सिर्फ एक और इवेंट बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में जब निवेश की नई पटकथा लिखी जा रही है, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपो 2025 के जरिए, तो इस बात को लेकर जमकर बहस एक बार फिर से होने लगी है कि ये निवेश जमीन पर कैसे उतरेंगे। और इसी पर आज हम डिबेट करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे के दावे की सच्चाई है क्या, क्योंकि दावे तो काफ़ी किए जा रहे हैं, ज़मीन पर निवेश भी होता हुआ दिख रहा है, पर 6 लाख करोड़ जो विशेष तौर पर मिलने वाला है मध्य प्रदेश को, वो कैसे यहाँ पर आएगा, क्या उसकी चुनौतियाँ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है समर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का अर्थशास्त्रीय पक्ष हमें समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया कि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपो 2025 कई मायनों में खास है, क्योंकि निवेश
जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात ये कि 6 लाख करोड़ के निवेश की बात हो रही है, जो कि विशेष है। क्या इसके पहलू हैं? सबसे पहले हम अर्थशास्त्रीय पक्ष समझ लेते हैं, फिर कांग्रेस और भाजपा के तर्क वितर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लोकेश भारती जी से। लोकेश जी, लगातार मध्य प्रदेश में निवेश के लिए संभावनाओं को तराशा जा रहा है, विदेश से निवेश आमंत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। उसके बावजूद निवेश के लिए अब तक वो तरसता रहा है। लेकिन नए प्रयास को कैसे देखते हैं आप, और ये नए प्रयास क्या निवेश को सही में आकर्षित कर रहे हैं, या फिर ये केवल एक इवेंट बनकर रह जाएगा? सबसे पहले तो धन्यवाद टीवी24 का सुमन जी। जैसे आपने कहा कि क्या इसका हमें सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल सराहना करनी चाहिए। किसी भी प्रयास की सराहना करने में कोई जायज नहीं है कि हम उसकी सराहना ना करें। लेकिन मेरा हमेशा मत रहा है कि जब हम आर्थिक पहलुओं पे किसी चीज को कसते हैं, आर्थिक कसौटी पे जब हम कसते हैं, तो वो कितना हद तक जो है प्रैक्टिकली रिजल्ट हम लोग को दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, इसी चैनल पे हम लोगों ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के लिए या रीजनल इन्वेस्टर समिट के लिए हम लोगों ने डिबेट की, तो मेरा मत हमेशा ये रहा कि कितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, तो जब मैंने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, उसके अलावा जो जितनी रिसर्च मुझसे हो सकती है मैंने की, खुद प्रदेश सरकार की। तो कहने का तात्पर्य है कि 35,000 प्लस न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी। लेकिन प्रश्न ये है किस सेक्टर में की जाएंगी, है ना। दूसरा कि उसकी टाइमलाइन क्या है ना। क्योंकि देखिए, आप जिस मंजिल में आज बैठे हुए हैं, जिस भी फ्लोर पे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है। बिना स्ट्रक्चर के आप फ्लोर नहीं बना सकते। तो मेरा ये कि भाई आप सेक्टर बताइए, उसके अलावा टाइमलाइन क्या होगी उसकी, और ये जो जॉब्स है क्या ये परमानेंट जॉब्स या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, इसकी क्लैरिटी देना चाहिए। अगर जैसे युवा हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जॉब्स आने वाली, तो क्यों ना मैं मध्य प्रदेश में प्रयास करूं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि परमानेंट जॉब में हो, तो इसकी क्लैरिटी मिल जाए हम लोगों को, क्यों परमानेंट होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। उसके अलावा जब हम लोग बात करें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो जब हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जैसे रशिया है, ओमान है, ताइवान है, तो इनके साथ में क्या लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल गेन्स हम लोग को मिलेंगे? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थितियां आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि कितनी अच्छी चल रही हैं। तो हाँ, अगर सरकार ने प्रयास किया तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ के। ठीक है, सरकार ने जो प्रयास किया इसमें। अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स की हम लोग बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर कॉन्फिडेंट वो कितने हैं, ये भी हम लोग को चेक करना होगा मोहन जी, है ना। और बस 1 मिनट और मैं कह के फिर हम बाकी पैनलिस्ट को मौका देंगे, है ना, जैसे आपने मुझे दिया। और खासतौर पे जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ना, इन चीजों के अलावा हम लोगों को एमएसएमई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो सरकार है वर्तमान में, वो दे भी रही है। तो मेरे कुछ ये थोड़े से प्रश्न है, बाकी फिर आगे जब आप मौका देंगे तो और इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, और किसी भी मंजिल के लिए हमें जब आगे बढ़ना होता है तो कुछ कदम बढ़ाने होते हैं। उसी तरीके से कदम बढ़ाते हुए निवेश की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। पर कांग्रेस ने जो बातें उठाई है, पहले उनसे टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद सीधा जवाब हम लेंगे गुप्ता जी से। तो समझिए, ये प्रयास हम लगातार जब भी इस तरीके के एक्सप्रो, इस तरीके के सबमिट होते हैं, तो आप लोग से चर्चा करते हैं। और कांग्रेस बार बार ये कहती है कि केवल ये कागजों में है, ज़मीन में नहीं उतरेगा। लेकिन अभी बता रहे हैं कि भाई 6 लाख करोड़ का निवेश ग्राउंड में उतर चुका है अब तक। क्या लगता है, अब उस दिशा में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है कि नहीं, जो निवेश को मध्य प्रदेश में आकर्षित करता है? ये बयान किसका है, थोड़ा सा मुझे गौर कर फरमाए इस पे, कि 6 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है जी। अगर ये मोहन यादव जी का है जी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि श्वेत पत्र लाके ये बात कही है। ठीक है, अभी तक 30 लाख करोड़ के निवेशों के मसौदों पर दस्तखत करवाकर, कार्यक्रम करवाकर फोटोग्राफी हो चुकी है। उसमें मध्य प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई की लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। मैं तो मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि श्वेत पत्र ले आइए, 30 लाख करोड़ में से कितना आया है, और इतना बताइए कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। ये सब बातें झूठी है, बेबुनियाद है, और बरगलाने की, सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश की जनता को। लेकिन असल बात यह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सबसे पंगु, लाचार, लचर, भ्रष्ट, कर्जदार और पर्ची वाली सरकार है। इसको बात को आपको समझना होगा। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, जब यहां से लौटा, तो उसने गुलाम को यहां पर रख दिया और उसका नाम था इल्तुतमिश।
डिसीजन लेने की जो ताकत थी वो मोहम्मद गोरी के पास में थी। और इतिहास आज दोहराया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोगों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि 7,500 महिलाओं के ऊपर बलात्कार प्रतिवर्ष हो रहे हैं। यहाँ पर 36,000 बलात्कार पिछले 4 साल के अंदर हो गए हैं। यहाँ पर पिछले 15 दिनों के अंदर 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली, जो कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के जिले से आते हैं। लोगों को यहाँ पर यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, रोडों में गड्ढे हो रहे हैं, 30-30 फीट जो है रोडें धंस रही है, बच्चों के जो स्कूल की जो है दीवारें गिर रही है, छतें गिर रही हैं, बच्चों की जो मृत्यु कुत्तों के काटने से हो रही है। यहाँ पर सर्पदंश और कुत्ते काटने की जो इलाज के लिए टीका होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, वो जो शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर सांप काटने की ये सारी चीजें समर जी हम आज इस पे चर्चा करें। ये जो निवेश के दावे हैं वो जमीन में उतरेंगे कि नहीं? इसमें कहाँ पे रोड़ा है, कहाँ पर चुनौती है, कहाँ पर सरकार काम नहीं कर रही है? इनके पास में निवेश करने के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा आपको, जहां पर निवेशक को अपने लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी इस बात का सुनिश्चित कर सके वो। चलिए ठीक है गुप्ता जी। बेंगलोर का आदमी कर्नाटक छोड़ के मध्य प्रदेश में आएगा, यहाँ के इंदौर और भोपाल में जो इनने गुंडे पाल रखे हैं उनसे लड़कियों को छिड़वाने के लिए और उनको जो है पब और डिस्को में जाने से रोकने के लिए, चलिए आ गई बात, उनको अच्छे कपड़े, उनके मन मुताबिक कपड़े पहनने से रोकने के लिए। अब योगेश गुप्ता जी को सुन लेते हैं, जाने से रोकने के लिए। ठीक है योगेश जी, कोई भी निवेश तब आता है जब माहौल, वातावरण तैयार होता है, और मध्य प्रदेश में संसाधन है पर वातावरण नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। कैसे इसको आप लोग डिफेंड करेंगे? देखिए मोहन जी, बुरा जो देखन में चला तो अच्छा मिले न कोई। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी, इसके नेता, इसके प्रवक्ता, इनकी आंखों में बहुत बड़ा मोतियाबिंद हो चुका है। इनको 2003 का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा। जब सिंचित रकबा हुआ करता था 18,000 हेक्टर, आज ये लगभग 4.5 लाख हेक्टर से ज्यादा का सिंचित रकबा है। तब ना बिजली होती थी ना पानी होता था। आज बिजली और पानी के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है। रोडें हमारी आज नेशनल हाईवे से लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ग्राम और जिले सब जुड़ चुके हैं मुख्य धारा में विकास की। हमारे यहाँ सुपर फास्ट ट्रेनें एक के बाद एक मध्य प्रदेश को कनेक्ट करती हुई जा रही। सारे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर आज एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। सारे पर्यटन स्थल आज हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ चुके हैं जी। ये सब मध्य प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में लाते हैं। और निश्चित रूप से जब से डॉक्टर मोहन यादव फरवरी 2024 से जो उन्होंने उद्योग और निवेश को लेकर गंभीर प्रयास उज्जैन से शुरू किए और मार्च 2025 में जो GIS हुई थी, ठीक है, तब पश्चात उनके कदम रुके नहीं है। कनाडा, जापान, इंग्लैंड और इंडिया के सारे मेट्रोपोलियन सिटी से निवेशक न केवल आए बल्कि 30,77,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। उसमें आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, 7 रीजनल इंडस्ट्री के माध्यम से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश आया, 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजन हुए। ठीक है, वही GIS के माध्यम से 238 यूनिट को 30,777,000 करोड़ का निवेश आया। ये गोविंदपुरा वाले जो एक्सप्रो में कितने का निवेश है, इसको लेकर कुछ दावे हैं, उसको खंडन कर रही है कांग्रेस। थोड़ा मोहन जी आपसे निवेदन है, सबको भरपूर समय दे रहे हैं। जी। क्या भारतीय जनता पार्टी का आप डिबेट में आदमी बिठाएंगे और पक्ष नहीं रखने देंगे? नहीं, रखिए डिबेट कराना है क्या? एक तरफ डिबेट करानी है क्या आपको? नहीं, हम तो बोल रहे हैं, आप कुछ बताइए ना जी। नहीं तो आप मतलब इतना आपने बीच में इंटरप्शन दोनों वक्ताओं को नहीं किया जितना मुझे करने की आप कोशिश करो। तो आपसे निवेदन है मुझे भी पर्याप्त समय दिया जाए। ठीक है, बोलिए। 238 यूनिटों को 508 हेक्टर भूमि का आवंटन हो चुका है और इन यूनिटों का 12,700 करोड़ रुपए निवेश हो चुका है और 13,000 से ज्यादा लोग रोजगार से लग चुके हैं। तो ये जो सफलताएं हैं डॉक्टर मोहन यादव की, इसी से प्रेरित होकर आज गोविंदपुरा में उन्होंने फेड एक्सपो का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें हैदराबाद जाने के बाद जो 6 लाख करोड़ के
निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं, 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश आधुनिकता की ओर अग्रसर है। 2028 में डॉक्टर मोहन यादव जी का जब तक कार्यकाल खत्म होगा, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश देश की मुख्य धारा से जुड़ चुका होगा विकसित भारत 2047 के मद्देनजर। तो हम आंकड़े नहीं, हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा काम हो चुका है। निश्चित रूप से हमारे युवाओं को पलायन रोकने के लिए हम उस ओर अग्रसर हैं। हम निकम्मों के बाकी 55-60 सालों तक संसाधन कमी का रोना नहीं रो रहे। ठीक है, हमने 15 महीने जो कमलनाथ जी की जो निकम्मी सरकार थी जिसने खजाना खा लिए, सिर्फ 15 महीने तक गाना गाया और जनप्रतिनिधियों को चलो चलो किया, हमने वैसा नहीं किया। हम काम कर रहे हैं और चाहे माँ बहन बेटी हो या हमारा अन्नदाता हो या युवा स्वाभिमान के मद्देनजर काम कर रहे हैं और आगे प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, ये इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि गोविंदपुरा का जो ये एक्सप्रो हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि 6 लाख करोड़ के जो निवेश है वो जमीन पे उतर चुके हैं। इसको कंडम्ड किया जा रहा है। ये कितनी सच्चाई है इसमें? क्या ये अभी कागजों में है, दावे हैं या जमीन पे हैं? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आप सम्मानजनक मीडिया के समक्ष बयान दे रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से वो ऑथेंटिक है। अब आप माने या कांग्रेस ना माने फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रदेश का मुखिया अगर कह रहा है तो ये ऑथेंटिक है, क्योंकि कांग्रेस तो रोना रोती रही है, इसीलिए प्रदेश और देश का प्रसंगी हो चुकी है। इनको तो कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये इनके पास आज बस सेंटेंस भ्रष्टाचार, दुष्कृत्य, ये और वो वंडा जो इन्होंने 55-60 सालों में किया वही कर रहे हैं। ठीक है, मैं दे रहा हूँ, मौका दूंगा जी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बात नहीं करेंगे, विषयांतर करेंगे। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बात करेंगे। बिल्कुल योगेश जी, आप भटकाएंगे, आप हिंदू मुस्लिम पे ले आएंगे थोड़ी देर में, को पता है मोहन जी। देखिए ऐसा होता है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सम्माननीय मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, तो इस प्रकार से तो मोदी जी कहे थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, आपके खाते में आए हो तो बता दो श्रीमान, क्योंकि हमारे खाते में तो नहीं आए। चलिए विषय में प्रधानमंत्री बन गया ना, प्रधानमंत्री बन गया, झूठा झूठा होता है, भले वो मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो। नहीं, आपको विश्वास कैसे आएगा? श्वेत पत्र जारी होगा तभी आएगा। इसमें एक बात और जोड़ी गई है, 35,000 नौकरियां इस निवेश की वजह से मिलेंगी। ये इसको तो स्वीकार करते हैं कि जब निवेश आएगा नौकरियां मिलेंगी। समझिए, माफ कीजिए, सुन नहीं पाया मैं आपको। नौकरियां भी मिलने की बात कही जा रही है, 35,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलने वाली है और अगला सम्मेलन अब हैदराबाद में करने की तैयारी है। नहीं, वो तो कहीं पे भी कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे मोहन जी अभी थोड़े दिन पहले 4 साल से जो सरकारी नौकरियों की भर्ती हुई है उसके ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री जी ने सौंपे हैं। जो 2020 में शिवराज सिंह जी चौहान के टाइम पे जो नियुक्तियां की गई थी उसकी नियुक्ति पत्र आज बांटे गए। तो ऐसे 35,000 युवाओं को हमारे आंखों के सामने आप बांट दीजिए और अखबार में लिस्ट डाल दीजिए भैया इन लोगों को। आपके लिए तो कितना सिंपल है। चलिए मत निकालिए श्वेत पत्र, 35,000 लोगों के आप नाम छाप दीजिए अखबार के अंदर, हम मान लेंगे। झूठ बोलती है सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सबसे भ्रष्ट और पंगु सरकार, ये पहले ही कह चुका हूं। चलिए जल्दी जवाब दे दीजिए, गुप्ता जी को दीजिए। गुप्ता जी जवाब दे दीजिए, ना निवेश आया ना नौकरियां मिली। देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी, इनके युवराज और प्रवक्ता विदेश में जाकर देश की गरिमा को तार-तार करते हैं, सनातन का निरादर करते हैं और प्रदेश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने 29-0 के रिजल्ट से इनके मुंह पर वो करारा तमाचा मारा पिछले लोकसभा चुनाव में कि ये आगामी 10 वर्षों तक उससे उबर नहीं पाएंगे। उसमें छिंदवाड़ा जैसी सीट जिसका ये मॉडल बनाती थी कांग्रेस, वो तक धुली है। तो हम काम कर रहे हैं और ये प्रदेश और हमको सर्टिफिकेट चाहिए तो मध्य प्रदेश के युवा से चाहिए, अन्नदाता से चाहिए, लाडली बहना से चाहिए, माँ बहन। हमें कांग्रेस आप कम से कम ऐसा मत बोलिए। ठीक, ये चर्चा का एक डेकोरम बना रहे जी। जल्दी विधानसभा चलती है तो आपके नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से आप इस बात को रख सकते हैं सदन के अंदर। ठीक है, चलिए हम आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन हम लोकेश जी को भी सुन लेते हैं। ऐसे प्रयासों से
जो एक विकास की नई अवधारणा को गठन करने का दावा किया जा रहा है, ये कब तक हो जाएगा? ये क्योंकि हाँ ना दावे प्रतिदावे या दावे पे विश्वास नहीं करना, ये तो चलता रहेगा सियासत में, पर हमें कब दिखने लगेगा कि ये निवेश आ गया, ये नौकरियां मिल गई, उद्योग लग गए? लोकेश जी। देखिए मोहन जी, मैं तो कोई प्रवक्ता हूं नहीं, मैं जो है बिल्कुल मध्यस्थता के साथ में बात करूंगा। मेरा हमेशा से ये बोलना है कि देखिए, प्रयास करना एक बहुत अच्छी पहल है और करना चाहिए, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने प्रयास तो किया है, प्रयासरत हैं, लेकिन अंत में जो मुख्य धारा ये है हमारी कि उससे रिजल्ट कितना है। अब आपका प्रश्न है कि कब हम ये मान लेंगे कि स्थितियां जो है वो बेहतर हो जाएंगी या कब रोजगार मिल जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति इस आप कह सकते हो धारा में बहेगा, अगर मैं आज अनएम्प्लॉयड हूं और अगर मुझे रोजगार मिल रहा है और इसकी पुष्टि की जा रही है, पुष्टि कैसे की जा सकती है? पुष्टि की जा सकती है उनकी स्वाभाविक सी बात है, जैसे समर जी ने बोला कि उनकी लिस्ट डाल दी जाए या एक भरोसा दिलाया जाए, ठीक है। तो एक तो उससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, हमने 35,000 जो जॉब क्रिएशन की बात की वो हमने की है। दूसरी चीज की आप समझिए, व्यापार आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, व्यापार किस आधार पे किया जाता है? व्यापार किया जाता है भरोसे पे। अब देखिए, आज हमने सबमिट की है, कितना वो जो एमओयू साइन हुए हैं वो जाके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होंगे, वो आने वाले समय की बात है। आज उस पर कुछ भी ऐसी बात नहीं की जा सकती कि हाँ हमने 100% किया, 100% आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम 10% भी लेके आ रहे हैं तो हमारी जीत है। कारण बाबत कि हम लोगों ने प्रयास करके उनसे आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट करवाई। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति परिस्थितियां मुझे दिखती हैं, उसमें मध्य प्रदेश के अलावा इतर राज्य जो हैं वहां पर उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश निवेश नहीं आएगा, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं कि अगर आप मुंबई से कंपेयर करेंगे, महाराष्ट्र से कंपेयर करेंगे, आप कर्नाटका से कंपेयर करेंगे, है ना, आप गुजरात से कंपेयर करेंगे, तो अगर आपके सामने रख दिया जाए कि मोहन जी आप इन चारों राज्यों में से कहां निवेश करेंगे, तो पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश नहीं होगी आपकी, है ना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम जवाब ले लीजिए, परिवर्तनों पे कहां बात करें, है ना। जी योगेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उन पे काम करें। देखिए, भोपाल, जल्दी बोलिए, हाँ, उज्जैन और जबलपुर, बस मेरा होने वाला है सर। देखिए मोहन जी, जो लोकेश निवेश की लोकेश जी आ गई आपकी बात, लोकेश जी आपकी बात आ गई। लोकेश जी ने जिन स्टेट के साथ मध्य प्रदेश को कंपेयर किया, जी, तो लोकेश जी को ये ध्यान देना चाहिए कि 55-60 सालों तक उस प्रदेश पर निकम्मों का शासन, तत्पश्चात हम एक बीमारू और पिछड़े हुए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रयासरत है। हमारी जो आर्थिक दर है 2003 के मुकाबले आज हमारी आर्थिक दर 16% है। 2003 में 3% थी। हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। कृषि की ग्रोथ 4.8 थी 2003 में, आज 14.5% है। तो हम हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ने के पीछे कड़ा परिश्रम है, नेक नियत है और गंभीर प्रयास। गंभीर प्रयास। देश को कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, ग्रोथ रेट तो दिखाती है ना, समझिए ग्रोथ रेट पर क्या किया जा रहा है? ग्रोथ रेट तो है ना भाई। अरे मैं बता रहा हूँ, उसका कोई इलाज नहीं है। अरे मैं बताता हूँ जी, जल्दी इनका आरोप है कि कांग्रेस की, सुन लीजिए ना, आंकड़े ही बता रहा हूँ मैं आपको जी। इनका आरोप है कि 55 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं करा। अगर कुछ नहीं किया होता तो इस बात की श्योरिटी है प्रवक्ता महोदय कि आपकी पुश्ते जो है भारतीय जनता पार्टी की पुश्ते लंगड़ी लूले पैदा होती, लंगड़ी लूली पैदा होती। अगर टीके हम नहीं लगवाते, 55 सालों में 61,000 किलोमीटर सड़कें आपने बनाई। अरे हमने पिछले 20 सालों में हमने पिछले 20 सालों में, अरे सुनने का तो मादा रखिए, 6 लाख किलोमीटर सुनने का दम रखना पड़ेगा। 61,000 किलोमीटर सुनने की हिम्मत रखिए मेरे दोस्त। स्पष्ट होता है सुनने की, और हमको नहीं सुनेंगे। प्रति व्यक्ति आप ही बोल दीजिए। अरे एक एक करके बोलिए ना। आ रही बात पूरी आ जाएगी। जल्दी समर जी 30 सेकंड में अपनी बात बोलिए, फिर एक जवाब ले लूंगा योगेश जी से। आपने कहा कि 55 साल में कुछ नहीं कहा, तो अगर बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं और आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी होते हैं वो कुछ लोग जो लंगड़े लूले होते हैं, दिमागी रूप से है, शारीरिक रूप से भी होते हैं। अगर हमने टीके नहीं लगवाए तो चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, सुन लीजिए पूरी बात को, ठीक है।
और जितनी बात कर रहे हैं आप कि आपने इतनी सड़कें बना दी, मान लीजिए, तो ठीक है। हमारे समय पे 2003 में कर्जा था 35,000 करोड़ का। ठीक है। आज इस साल के अंत तक ये 5 लाख करोड़ के आसपास आप पहुंचा देंगे। अगर इतना कर्जा हमने लिया था ना योगेश जी, ठीक चलिए। है, तो वाकई में जो मुख्यमंत्री जी ऊपर बोल के आए थे अमेरिका, ये सड़कें हैं शिवराज सिंह जी चौहान। चलिए आप सुन लीजिए, योगेश जी का जवाब भी सुन लीजिए। योगेश जी जल्दी जवाब दे ये दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, समर जी जवाब ले लीजिए। सुन लिए। इन्होंने कहा कि हमारे समय इतना कर्जा था, आज इतना कर्जा है। जी, जी। तो इनके जीएसडीपी मध्य प्रदेश की थी 71,594 रुपए, आज हमारी है 15 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसडीपी। अब उस जीएसडीपी के 4% की जो रेंज है, 4% तक हम कर्जा ले सकते हैं, उसके विद इन रेंज है 3.5% तक अभी हम पहुंचे। तो हम विद इन रेंज है, विद इन लिमिट है, और जो कर्जा ले रहे कर्जा भी चुका रहे हैं, कर्जे की वापसी भी हो रही है और अदायगी भी हो रही है। 10% हमको कर्जा मिल रहा है। उनको चलिए अभी ठीक है, चलिए समय की पाबंदी है और ये जो निवेश का पूरा जो प्रयास है वो अभी और आगे चलेगा, तो और डिबेट का मौका मिलेगा। अब हैदराबाद को में फिर से अगला सम्मेलन होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कोशिश तो यही है मध्य प्रदेश की कि वो विकास की राह में आगे बढ़े और किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है और वो कदम मध्य प्रदेश बढ़ा रहा है। लेकिन इसके कदम छोटे हैं या बड़े हैं, इसको लेकर अलग अलग नज़रिया जरूर हो सकता है। चर्चा को आज यही खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ योगेश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। लोकेश जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। समर सिंह जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।